हेलो। भाई अरे यार। हेलो विकी, अरे कहाँ हो तुम? सर मैं एयरपोर्ट में हूँ सर, एयरपोर्ट पे। मैं कब से एयरपोर्ट पर तुम्हारा टेस्ट फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है सर, याद है मुझे सर। मैं वॉशरूम में हूँ सर, चेंज करने के लिए आया था सर। हो गया सर। बस अभी थोड़ी देर में आपके पास लैंड करता हूँ सर। ओके, जल्दी आओ। यस सर। ओके सर, ओवर एंड आउट। अरे यार चीनी, चीनी ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? हाउ कैन आई बी सो अनप्रोफेशनल? अरे मुझे इस वक्त एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, बॉस मेरा वेट करे और मैं। ये सब तुम्हारी वजह से भाई चीनी, मेरी वजह से? तुम्हारी उस अमर प्रेम कहानी के चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे अभी एयरपोर्ट पे होना चाहिए था टेस्ट फ्लाइट के लिए। जू, चीनी के होते काहे को रोते? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त आपकी टेस्ट फ्लाइट का टेक ऑफ करा सकती हूँ, वो भी आपके साथ। ओ जादुई गुड़िया, आफत की पुड़िया, अपना जादू अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, समझी ना? मैं भी तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? मैं लेट हो रहा हूँ, लेट मी गो। जो गाना अधूरा छोड़ के आप नहीं जा सकते, अभी अंतरा बाकी है, और अगर फिर भी आप गए तो ये जोधा नाराज हो जाएगी। ओ नौटंकी जोधाबाई, अगर ये अकबर ऑफिस नहीं पहुंचा ना तो वो मोटा बाबर बॉस, तो ऐसे कहो ना। हाँ, तो वो मोटा बाबर इस गरीब अकबर को सूली पे लटका देगा। अरे मुझे जाने दो, मैं अभी बाय रोड नहीं जा सकता, लेट हो जाएगा। एक काम करो, सेंड मी फास्ट। जू, हाँ। आपसे अच्छे तो राजकुमार विक्रम थे, वो अपनी रूपा से कितना प्यार करते थे, और तो और वो रूपा के लिए रोते भी थे। नीली, अगर मैं वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो मैं सच में यहाँ रो दूंगा। आपको जाना है ना? हाँ। तो जाओ। या। जूजू को भेज तो दिया, लेकिन उनके कपड़े बदलना भूल गई। अगर एयरपोर्ट पे कोई मेरे जूजू को पूछेगा कि तुमने अकबर के कपड़े क्यों पहने, तो जूजू क्या जवाब देंगे? दुनिया तो बोल रही है कि तेरे जूजू दुनिया के सबसे स्मार्ट जूजू है, वो संभालेंगे। गुड मॉर्निंग जीनी। ओए गुड़ खा के मर जावा। जूजू, आज ना आप एकदम टंकी फोड़ लग रहे हो। क्या? टंकी फोड़? कौन सी भाषा बोल रही हो तुम? ये लव की भाषा है। टंकी फोड़ मतलब हैंडसम, यानी कि एकदम झकास। ओके। जीजू थोड़ा हंस के दिखाओ ना। अरे ठीक से हंसो। क्या ठीक से हंसू? इतना बुरा फंसने के बाद हंसने की हिम्मत ही कहाँ बची? एक तो दिन तो लगेंगे ना रिकवर होने में, फिर हंसूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो जूजू? हम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा काम किया है। हाँ, यही सोचकर तो मैं चुप हो जाता हूँ कि भले ही मेरा कितना भी बैंड बजा हो, लेकिन हमने दो प्यार करने वालों को मिला दिया। तुम्हें पता है, हमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। जूजू, हाँ। हम और एक पुण्य का काम कर सकते हैं। हाँ, हमें पुण्य का काम करते रहना चाहिए। वो क्या? जूजू, आज सुबह ना जादुई डिब्बे पे मैंने शोले देखी। शोले? हाँ? शोले ऑल टाइम फेवरेट, मैंने 25 बार देखी। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? पहले बताती, साथ में बैठ के देखते। तो जूजू, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों शोले के जमाने में रामगढ़ में जाए और जय को मरने से बचा ले, ताकि जय की शादी राधा से हो जाए। कौन राधा? अरे राधा वही जो सफेद साड़ी पहनती है, रात को लालटेन जलाती है और हमेशा दुखी रहती है। Hey! What is this? जिनी, तुम्हारे पैर कहाँ हैं? क्यों? मैं पकड़ के रोना चाहता हूँ, गिड़गिड़ाना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। भगवान के लिए ड्रामा बंद कर दो। जूजू, हो गया? मैं जाऊँ ऑफिस? गिरा देती कभी भी। सुनते हो? क्या है जी? वो मैं ये कह रही थी कि आज शाम को जरा जल्दी वापस आइएगा। क्यों? आज भी उतारोगी? खबरदार मेरे सामने किसी और लड़की का नाम लिया तो। आरती कौन है? हे भगवान। अच्छा बाबा, नहीं लूंगा, बस मैं। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये? जरूर, ये तो वही हिस्ट्री वाली बुक है।
हिस्ट्री वाली बुक? हाँ 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 हाँ। जूजू, पता है 100 साल पीछे जाके हमने जो चीजें बदली ना, वो सारा चेंज इस बुक में आ गया। एडिशन आ भी गया? क्या बात है। हाँ, ये क्या है? राजकुमार विक्रम और रूपा की शादी हो गई और ये सब राजकुमारी परिणीता की वजह से संभव हुआ, क्योंकि उसने ही अपने पिता से कह के उनकी शादी करवाई। वाह। राजकुमारी परिणीता खुद पूरी उम्र कुंवारी रही, इस इंतजार में कि अगले जन्म में वो राजकुमार विक्रम से शादी करेगी। प्रिया, प्रिया, तुम मेरे लिए आजीवन कुंवारी रही। ओह प्रिया, ओह 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 प्रिया, तुम त्याग की मूरत हो। प्रिया। ओ हेलो, ये परिणीता थी, प्रिया नहीं। त्याग की मूरत हो। व्हाटएवर, एक ही बात है। क्या एक ही बात है? एक बात का जवाब दो, एसी और फ्रिज में फर्क है या नहीं? ये क्या कंपैरिजन है या नहीं, जवाब दो। है तो तो दोनों भले एक ही काम करते ठंडा करने का, लेकिन दोनों में फर्क है। वैसे ही प्रिया और परिणीता में फर्क है। नहीं है, है। नहीं है, है। अरे प्रिया ही परिणीता है और परिणीता ही प्रिया है। नहीं है, नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगी इस बात को, ये पुनः जन्म का केस है। कभी कभी रात को मुझे फिट जाते हैं। हाँ, मैं अचानक उठ जाता हूँ नींद से, सुनसान सी हवेली दिखती है। रात का वक्त एक बुड्ढी, सफेद बालों वाली बुड्ढी मेरे तरफ बढ़ते हुए आती है। मैं उसे देख के घबरा जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो मुझसे कहती है, तुम तो बोलो ही मत। हाँ, तुम तो बोलो ही मत, मेरा विक्रम आएगा। ये बात और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। वो कह रही है, मेरा विक्रम आएगा, मेरा विक्रम आएगा। ओ प्रिया, भले ही पिछले जन्म में हम एक ना हो सके, लेकिन इस जन्म में हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जादुई डिब्बा मैं देखती हूँ और फिल्मी जूजू हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी बताती हूँ। আমি কি বলছি कि आप नया तरीके से सोचने होंगे कि इस भूत को पकड़ने का नया प्लान की होवे। प्रिया, बॉस और चौथुर के सामने अपनी चोंच बंद रखना, वरना गोलगप्पू मौशू, आगे मी इज थिंकिंग के व्हाई वी इज केयर के भूत इज देयर। भूत तो गुरुजी के घर में है ना, उनकी प्रॉब्लम। हमारे घर आएंगे, हमारी प्रॉब्लम, फिर हम देखेंगे ना। किंतु भूत है तो, और जब तक हम भूत को पकड़ नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, और इसमें तुम हमारे हेल्प करेंगे कि नहीं? गोलगप्पू मौशू, आगे हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम देसी बाय। तो लेट अस अटैक। मगर हमें लगता है हमें बात छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़ देंगे? पकड़ के रखेंगे मायरे, और जब तक हमको भूत के सबूत नहीं मिलेंगे हम न चैन से बैठेंगे न खड़े होंगे मायरे। ए भूत बीबीआर, देखो चतुर गांगुली हियर। पता नहीं, मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं स्वीटी पाई से बात कर लूं। I'll talk to her now. हाय स्वीटी पाई, कैसी हो तुम? स्वीटी पाई, तुम सब ठीक है ना? आज सुबह सुबह तुम्हारा फोन। क्या करूं बेबी, मुझे तुम्हारी याद जो आ रही थी। इतनी सुबह मेरी याद आ रही थी? अब तो तुम कुछ बोलो ही मत। नहीं बेबी, आज तो मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, वो हर बात जो मेरे दिल में है। इससे पहले इतनी सुबह तो तुमने कभी फोन नहीं किया। फोन नहीं किया तो क्या हुआ, पर मेरे दिल ने हमेशा तुम्हारा ही नंबर डायल किया है। ओह स्वीटी पाई। अच्छा बेबी सुनो, तुम खटाक से तैयार हो जाओ, मैं फटाक से तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, फिर झटाक से हम दोनों साथ साथ ऑफिस चलेंगे, है कि नहीं? Really?
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो। मुझे लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज का दिन ही नहीं बेबी, बल्कि आज से हर दिन और हर रात हमारे लिए लकी होगी। बिकॉज एल फॉर लकी, एल फॉर लव। हाँ जूजू, जैसे एल फॉर लकी और एल फॉर लव होता है, वैसे ही आप भूल रहे हो कि जे फॉर जीनी भी होता है, जो पी फॉर प्रिया और जे फॉर जूजू के एल फॉर लव के टी फॉर टायर की हवा निकाल के रहेगी। अच्छा स्वीटी पाई, अब फोन रखो, मुझे रेडी होना है। ओके? नहीं बेबे, मैं फोन नहीं रखूंगा, पहले तुम। नहीं, पहले तुम रखो। नहीं ना, पहले तुम। जैसे पहले आप में लखनऊ की नवाब की ट्रेन छूट गई थी, वैसे इन दोनों के पहले तुम में मेरी मासूम मोहब्बत की फ्लाइट ना छूट जाए। एक काम करती हूँ, जूजू के सामने गुस्सा होने का नाटक करती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या करते हैं। पहले तुम। नहीं ना बेबी, पहले तुम। बेबी पहले तुम। अच्छा बेबी, एक काम करता हूँ, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता ना, मैं फोन नहीं रखूंगा। पहले तुम कंटिन्यू रखते। ओके, आई स्टार्ट फर्स्ट। ओके स्वीटी पाई। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। तुम भी ना, पहले तुम। जूजू तुम की हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि जूजू ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे भाई भी नहीं बोला। कोई बात नहीं जूजू, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा। पता है बेबी, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आज ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारी पहली मुलाकात है। सच कहा तुमने। इस पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात बनाना ही होगा। इससे पहले मेरे जूजू इस तीखी मिर्ची के आंखों की भूल भुलैया में खो जाए, इन दोनों का कंसंट्रेशन में तोड़ के रहूंगी। विक्की सर, स्वीटी पाई, हाँ, ये कैसी आवाज थी? ये मेरे दिल की आवाज थी बेबे, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। धड़क 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 धड़क। सुनाई दे रही है। सुनती रहो। ये भी तुम्हारे दिल की आवाज थी? हाँ बेबे, धड़कनें तेज हो गई, और तेज, और तेज। सीनियर सर जी जरा सोचिए, अगर हम हो जाते अरेस्ट तो वहां पूरी जिंदगी करना पड़ता रेस्ट। जूनियर, तूने क्या अपने बचपन में कोई फोटोकॉपी करने वाली मशीन खाई थी कि तब से एक ही बात बोले जा रहा है। जिया, ये तुमने क्या किया? इसको वापस लाने की क्या जरूरत थी? वहीं छोड़ देते ना यार परमानेंटली। व्हाट यू से मिस्टर, व्हाई यू टॉक बैड ऑन मी? हमें वहाँ क्यों छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि तू इसी लायक है। अच्छा, और अपने बारे में क्या विचार है आपके? बेटा, हमारे बारे में हमारे बड़े उच्च विचार है, समझा? यू टॉकिंग टू मच नाउ। एक तो ये क्या उल्टी सीधी इंग्लिश बोलता रहता तू? शाम को इवनिंग कोर्सेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? मी टॉक वेरी नाइस इंग्लिश, लाइक डिक्शनरी। यू टॉक। तू सीनियर से बहस मत किया कर, बता रहा हूं मैं तुझे। यू टॉकिंग टू मच ऑन मी। हम ओ जिन लॉर्ड, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ओ खुदाई जी, जिसे भी देखो वो अचानक गायब हो जाता है। पता नहीं आय, क्या हो रहा है? कल वो कैप्टन वेला अजीब ड्रेस पहन के आया था और फिर अचानक यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दीदू,
मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और इस बार ये बात जरूरी से भी जरूरी है। एक मिनट, टाइम आउट। अरे भाई क्या जरूरी बात करनी है, हमें बताओ, क्या बता हम ही तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। यार तुम चुप बैठो और पकाओ मत, ओके? मुझसे बाद में आके मिलो, बाय। मैं थोड़ी देर के लिए तुम दोनों को डंचू कर रही हूँ, ओके? अरे लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, अदृश्य शक्ति होती ही नहीं। जीनू, तूने ये क्या किया? मेरे राहुल को भी गायब कर दिया। मैं बात कर रही थी ना। दीदू, आपको बात की पड़ी है और मुझे मुलाकात की पड़ी है जो वहां चल रही है। समस्या बड़ी गंभीर है, पता नहीं क्या होगा। ओ जिन लॉर्ड, इस जीनू की समस्याएं कभी कम होंगी या नहीं? अरे आप तू उंगली में दिखा कर, तू उंगली में दिखा कर। दिखाई एंड यू नॉट टॉक ऑन मी इंग्लिश विद नो क्वालिफिकेशन। अरे क्यों इंग्लिश बोलते जब बोलनी नहीं आती? और तो हिंदी में बोल लेते हैं। आप हमारी हिंदी और इंग्लिश के बारे में दोनों बात नहीं करना, समझे आप? ओए ऊंची आवाज से बात मत करना मेरे साथ। और क्यों? क्योंकि बॉस भी मुझसे ऊंची आवाज से बात करते मालूम है? हमें पता है, दिन भर डांट जो खाते रहते हैं आप। बेटा वो प्यार से डांटते हैं, प्यार से। हम भी प्यार से डांटे। मतलब सीनियर सर जी, व्हाट वी डू हियर? हम यहाँ कैसे पहुंचे? वही जीनी की शरारत और क्या? मतलब लोकेशन चेंज। या चल चलते। डॉक्टर, इनको छोड़ यार, ये तो बीमार पड़ते ही रहते हैं। डॉक्टर है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। चल ओके। सीनियर का दरवाजा खोल। सीनियर सर जी, मी नो डू यू, हमारे से फालतू काम नहीं करेंगे। जूनियर, सीनियर ऑर्डर दे रहा है, सीनियर का दरवाजा खोल। हमने कहा था फालतू काम नो डू। ठीक है, तो हम खुद चले जाएंगे। थैंक यू सर। ओए तेरी तो सुन, बात सुन तेरी। कोडाई जी, गड़बड़ छे, अदृश्य शक्ति होती है। क्या समस्या है जीनू? बोलो। दीदू, समस्या ये है कि उस जन्म के परिणीता के त्याग से जूजू इतने इम्प्रेस हो गए कि इस जन्म की प्रिया के आगे पीछे भांगड़ा कर रहे हैं। ओ नहीं, कहो रो। देखे ना मेरे आंखों के मोटे मोटे आंसू। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मासूम मोहब्बत है रिस्क में, क्योंकि मेरे जूजू पड़ गए स्वीटी पाई के इश्क में। जीनू, इसके पीछे भी तेरा ही हाथ है। आज तेरा जूजू अगर उस स्वीटी पाई के आगे पीछे भांगड़ा कर रहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि रात दिन तू अपने जूजू के आगे पीछे ब्रेक डांस करती रहती है। ओ, ऐसा है क्या? हाँ? अरे दीदू, साफ साफ कहो ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब जीनू, जो तू अपने जूजू के आगे पीछे रात दिन जूजू 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 करती रहती है ना, इस वजह से तेरे जूजू को तेरी अहमियत समझ में नहीं आ रही है। ओह, ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी ही बात है। यहाँ सुबह हुई नहीं और तू जूजू महाराज की सेवा में हाजिर। आपकी चाय और न्यूज़पेपर तैयार है। मैख्या जी, हाँ जी। ये रहे आपके गर्मा गर्म परोठे। आटा कम और घी ज्यादा, और साथ में लस्सी भी। रात दिन जूजू के आगे पीछे लगी रहती है। वो वहाँ ऑफिस जाने के लिए रेडी और तू यहाँ पर उसकी आओ भगत में रेडी। अरे बाप रे, मैं अपना ब्रीफकेस ऊपर ही भूल गया। मैं अभी लाता हूँ। जीनू, तुझे ये सब बंद करना चाहिए। तुझे तेरे जूजू को तेरी अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए। तेरे जूजू को तुझे मिस करना चाहिए। अब चाहिए ही बोलती रहेगी, आगे भी बोलना। दीदू, मेरा मतलब ये है कि आप 1,50,300% सच कह रही है। पता है, जूजू ने हमेशा ना मुझे हल्के में लिया है, वो कभी मुझे भाव ही नहीं देते। दीदू, अब मजा आएगा जब जूजू मुझे मिस करेंगे, तब मुझे उन्हें फुल स्टाइल में इग्नोर करना चाहिए। ऐसे नहीं, चाहिए।